हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आता है आप लोग के पास अक्सर इस टाइप का बोर्ड में, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। तो बस आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की जिसकी लेंथ इंफिनिटी तक है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी इंटेंसिटी किसी गिवन पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो वायर है ब्लैक कलर की, ये वायर है, इसको मैंने एक्सपैंड करके यहाँ बनाया है। वो बात की बात है। पहले आप ये समझो कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो लेंथ तो हो गई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो लेंथ हो गई इन्फिनिटी। और ये है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट भी हो गई। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का मतलब समझते हो, पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और अगर ये सिर्फ लेंथ में पूरा चार्ज बटा है, मतलब कि इसके हर इक्वल लेंथ में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। दैट इज कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होगी वो कांस्टेंट होगी। और चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं? टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको डिवाइड करते हैं ना, तो ये वो चीज है। तो अब क्या होगा? अब जब आपने देख लिया तो इसके लिए हमें निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल तरीका है, गॉस लॉ। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक क्लोज सरफेस होती है जो अपने अंदर चार्ज कंटेन करती है। तो वायर है, समझो इसको। अगर आप एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करते हो तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड निकलती है ना। और ये फिगर 2D में है, बट वो 3D में निकलती है हर एंगल पे। ये पूरा, ये सर्किल नहीं होता, ये स्फीयर होता है। मतलब स्फीयर के अंदर आप उसके सेंटर पे आप अगर एक कोई चार्ज रख दो तो वो हर डायरेक्शन में निकलेगा ना, फ्लक्स बाहर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो ये चीज है। तो ये तो एक चीज हो गई। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज के नीचे एक दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज हो, एक तीसरा इलेक्ट्रिक चार्ज हो, एक चौथा, पांचवा, छठवां, और ऐसे करके ये क्या बना दे? एक लाइन, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तब कैसे जाएगा इसका? ये इधर लाइन देगा, ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा। अब आप 2D में देख रहे हो, बट 3D में क्या हो रहा है? 3D में अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा कि ये हर डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हर डायरेक्शन में 360 डिग्री। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे ले आए। सपोज करो कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इस पे जो यूनिफॉर्म चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। हमने प्लस अज्यूम किया है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अब देखो बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, निकलेंगी ना। इस पॉइंट चार्ज से ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। समझ रहे हो बात को? इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी ना, ऐसे ऐसे। समझ रहे हो बात को? ये आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैं इसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूंगा। आप बस इतना समझो कि जो लाइंस निकलेंगी, फील्ड लाइंस, वो हर डायरेक्शन में जाएंगी। सपोज करो कि आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर से हर पॉइंट पे, अब आप एक सिलेंडर को बंद करके उसके अंदर एक बल्ब रखोगे और बल्ब की लाइट जलाओगे, तो क्या बल्ब की लाइट 2D में सिर्फ इधर और इधर जाएगी? नहीं ना, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, डायगोनली, हर जगह जाएगी ना। तो बस ये वही चीज है। ठीक, अभी इतना समझ में आया? ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो अभी मतलब मैं समझा रहा हूं तुमको, बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये चीज समझ में आई? आगे देखो। अब अगर इसी चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो आपको कैसे मिलेगा? यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, सरफेस से, सरफेस से।
यहाँ भी जो निकलेगी सरफेस से जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, फिगर पे मत जाना कि मतलब टेढ़ी बन रही है तो सर कैसे, समझ रहे हो। अगर इसको और ऊपर से आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे लाइंस जा रही हैं, 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 लाइंस जा रही हैं, लाइंस जा रही हैं, लाइंस जा रही हैं। मतलब एक पूरा जो सिस्टम है वो जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ से देखो, इस तरीके से लाइंस हर डायरेक्शन में जा रही हैं। जो आपको वहां नहीं दिख रहा है वो मैं आपको 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही है, यही चीज है ये, ठीक है। स्ट्रेट है सारी, बनाने में टेढ़ी हो जा रही। मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो ये फील्ड लाइंस हैं, हम गॉसियन सरफेस के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर हम कोई एरिया लें छोटा सा, यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया, तो बेटा जब इसका एलिमेंट्री एरिया काटोगे तो इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, आउटसाइड, डीए, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से जा रही हैं, ये इधर जा रही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, इधर। और जो एरिया वेक्टर है, स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए, उसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। जैसे इसमें से बाहर की तरफ निकलेगा ना बेटा, बाहर, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। और जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो कैसे जाएंगी, अब देखो, ये इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ये बाहर की तरफ निकल रहा है, समझो कि यहां से ऊपर की तरफ आ रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ये इसकी सरफेस में जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे है, और ये जो डीए है वो ये वाली लाइन है, ये, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे तो थीटा 90 होगा, और सेम केस यहाँ होगा, थीटा 90 होगा। तो अब अगर हम सरफेस को नाम दे दें, इस ग्रीन वाली को हम सरफेस 1 बोल दें, इस सर्कुलर सरफेस को हम 2 बोल दें, और ये जो पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये जो इतनी है बची हुई, इसको हम क्या बोल दें, सरफेस 3। तब हमारे पास 3 सरफेस होंगी और तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी। तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब चलो आते हैं अपने असली सवाल पे, ठीक। देखो क्या दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज से पॉजिटिव वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमने क्या लिया है, हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिया है, हम लोग मान रहे हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। और जब इनफाइनाइट लेंथ है तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। उसको हमने किससे डिनोट किया है, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द वायर एंड एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो अभी तो हमें पता नहीं है ना कि लेंथ कितनी है, लेंथ तो इंफिनिटी है। तो चलो एक पॉइंट पी हम ड्रॉ करते हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको, इस लाइन को पढ़ लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वी हैव ड्रॉन अ कोएक्सियल गॉसियन सरफेस। कोएक्सियल का मतलब समझ रहे हो, कोएक्सियल मतलब जहां पे दोनों की एक्सिस सेम हो, कोएक्सियल, ओके। सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर फ्रॉम द वायर। अब मैंने बता दिया आपको पहले ही कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपको मैंने ये बताया था, ये देखो कि क्यों हम सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो किस तरीके की हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगी और हर डायरेक्शन में 360 डिग्री में निकलेंगी। तो क्या ये ऐसा नहीं बन रहा है, जब आप एक पॉइंट लेते हो तो ये ऐसे सर्कुलर बनता है, स्फेरिकल बनता है, सॉरी, स्फेरिकल बनता है ना। तो अगर आप एक वायर लोगे तो इसका सारा फ्लक्स कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सिलेंडर जो इसका सारा का सारा फ्लक्स कवर कर ले अपने अंदर, समझ गए। आई होप आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इसका सेंटर बन गया, यहाँ पे इसका सेंटर बन गया। अब हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया है इस पॉइंट पे, इसका नाम है P, और ये जो यूनिट एरिया है इसको हमने नाम दिया है वेक्टर dA।
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी क्या है, E, और डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड। तो DA यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है ये किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, हमने अज्यूम क्या किया है, R, दैट इज की जो दोनों स्फीयर हैं, सॉरी सर्किल हैं, उनकी रेडियस क्या होगी, R होगी। यहाँ पे भी R होगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट P पे, क्योंकि एक जनरलाइज पॉइंट है, सिमेट्री है ना बेटा, तो कहीं भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे यहाँ कहीं भी इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम होगी अगर डिस्टेंस सेम होगी। आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होगा, बस डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है। चलो एक मिनट इसको इरेज करने दो। अब इसको अच्छे से समझते हैं। हमारे पास क्या है, लैम्डा, लैम्डा क्यू बाई एल है। तो हम पूरे वायर का तो निकाल नहीं सकते, पूरे वायर, क्योंकि वायर की लेंथ इंफिनिटी है, तो हमने वायर की लेंथ में बीच में से एल लेंथ का एक क्रॉस सेक्शन चुन लिया कि भाई हम एल लेंथ पे कैलकुलेट करेंगे, एल लेंथ पे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हमने एल लेंथ का एक सिलेंडर ले लिया। और उस सिलेंडर की रेडियस क्या हो गई, आर हो गई। क्यों आर हो गई, क्योंकि हम इस वायर से आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड एक पॉइंट पी पर हम देखना चाह रहे हैं कि फ्लक्स कितना होगा। तो सपोज करो कि इस पॉइंट पी पे यूनिट एरिया वेक्टर क्या है, डीए, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के आ रही है वो क्या है, ई। तो डीए किसके पैरेलल हुआ, ई के पैरेलल हुआ, दैट इज cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डीए इज 0। तो अब हमें निकालना है फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3। सरफेस 1 कौन सी है, ये, सरफेस 2 कौन सी है, ये, और सरफेस 3 कौन सी है, ये। एक बात बताओ, इसके लिए सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, ऐसे अलोंग द सरफेस है, और जो वेक्टर है एरिया वेक्टर वो किधर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे ई डॉट डी ए जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 मिलेगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 तो 0 हो गया, और सेम केस क्या होगा, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, वो सरफेस 3 की वजह से होगा। तो सरफेस 3 के लिए हम निकालते हैं, चलो निकाल दिया जाए, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब सरफेस 3 के लिए अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और सभी को पता है कि ये ई डी ए कॉस 0 डिग्री होता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ई को बाहर निकाल लो और यहाँ पे बचेगा सिर्फ डी ए। अब कितने लोगों को पता है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर इंटू एल। तो फाई 3 इज इक्वल टू फाई ई, टोटल फ्लक्स यही है, सरफेस 1 और सरफेस 2 की वजह से तो 0 था, ये किसके बराबर आ गया है, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये तो हो गई नॉर्मल बात, लेकिन हमें गॉस लॉ से भी तो कुछ पता है, हमने गॉस लॉ भी तो पढ़ा है। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स
चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कि जितना भी चार्ज इस पर्टिकुलर ये जो गॉसियन सरफेस है ये इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा, उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स वही होगा टोटल फ्लक्स। तो एक बात बताओ, इसके अंदर जो चार्ज है वो तुम्हें पता है कितना है? ना, तुमको चार्ज तो पता ही नहीं है कितना है, तो क्या करोगे सर? तो सर हमें ये पता है कि चार्ज डेंसिटी क्या है। हमको पता है कि इसमें क्यू चार्ज है पर यूनिट लेंथ है। ठीक है सर, इसको इधर लेते आओ। देखो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो अगर हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज नहीं मिल जाएगा उतनी लेंथ में? ये जितनी भी यूनिट लेंथ है उसमें टोटल चार्ज नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सिंपली क्या करेंगे? अब हम सिंपली गॉस लॉ लगाएंगे। phi e is equal to q enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर हो जाएगा? e इंटू 2πr l। चलो अब अगले पेज पे चलते हैं। लेकिन आपको यहां से पता है कि q enclosed क्या है? लैम्डा इंटू एल के बराबर है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बता रही है कि एक यूनिट लेंथ में क्यू चार्ज है या जो भी चार्ज है, तो एल यूनिट लेंथ में कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। तो अब ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें? लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πr l। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π/ε0r। ये क्या मिल गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर एट ए पॉइंट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। समझ में आया? अगर एक वायर है उससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये वायर की लेंथ, वायर से बीच की डिस्टेंस r है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, इतनी आएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, लैम्डा तो रहेगा कांस्टेंट, 2 जो है ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो क्या यहां से हमको ये रिलेशन मिल गया? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मिला ना? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनाओ जरा। इसको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस और इसको मान लो डिस्टेंस की एक्सिस, तो क्या ये ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ? अगले लेक्चर में हम सिलेंडर के लिए करेंगे। इनफाइनाइट लेंथ का अगर सिलेंडर हो तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके अगले लेक्चर में शायद हम सर्किल करेंगे और उसके बाद फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। तो कीप वॉचिंग, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।